सर एक छोटा सा और प्रश्न था अभी मेरे दिमाग में मंत्र को लेकर के ही जी कि सर ये अभी इस समय पूरा बीमारी का एक माहौल चल रहा है पूरे देश पूरी दुनिया में ही। जी तो मंत्र सर किस तरह का प्रभाव कौन सी बीमारी पे कौन सा मंत्र यदि हम जपें तो उससे वो बीमारी पे क्या इफेक्ट करेगा, इस पे थोड़ा सा सर कुछ बताएंगे? इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि जी जी नेक्स्ट जब हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके जी। बारे में जानने के लिए हमें तत्वों के बारे में जानना बहुत जरूरी अच्छा जी। है। अब परंतु रोगों और निरोगता इसके जी बारे में और मंत्रों की ऊर्जा इसके जी बारे में हम बात जरूर करें। जी मंत्र जो होते हैं, जैसे मैंने बताया कि उनका अपना अपना तत्व होता है। जी। हमारी बॉडी जो है ये हम्म, केमिकल फैक्ट्री है। जी इसके अंदर 9 तरह के रस हैं। जी रसों के बारे में भी हम अगली बार या जब भी हमारे बीच में जी। दोबारा नेक्स्ट सीरीज में कम्युनिकेशन करेंगे, होता निश्चित है निश्चित तौर पे सर। जी जी तो जी हम रसों के पार्ट। बारे में भी बात करेंगे, और उसके जी साथ में हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा रस कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करता है। जी तो ये चीज जानना, अब बीमारियां कैसे होती हैं। हार्ट अपना काम करता है, जी लिवर अपना करता है, किडनी जी अपनी करती है, नाभि अपनी करती है, जी ब्रेन अपना करता है, आंखें अपनी जी करती हैं। जी परंतु अगर आपके घुटने पे चोट लग जाए, जी अगर आपके पैर पे चोट लग जाए, जी तो सारी बॉडी उसे ठीक करने के लिए अपनी ऊर्जा वहां भेजती है। अब जी ऐसे ही कोई भी रोग आपको आया, जी जैसे हमने आज के रोगों की बात की, जी नाम नहीं लेंगे, परंतु जी जी आज के जो रोग हैं, अब जी हमारी बॉडी जो है वो है तो पंच महाभूत से बनी हुई। बिल्कुल। अगर मेरे वो पंच महाभूत मेरे अंदर बैलेंस्ड हैं, तो कोई भी फॉरेन एनर्जी मेरे आसपास प्रभाव नहीं डाल पाएगी, मेरे अंदर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। जी और अगर डालेगी भी तो मैं सुबह और शाम जो मेडिटेशन कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, हम्म, या केवल वो छोड़िए, मैं कहता हूँ मंत्र जाप भी छोड़िए, हम्म, मुझे अपनी ऊर्जा की समझ आ गई, अपने हम्म, स्वरों की समझ आ गई। अगर हम्म, अभी मेरे शरीर में मुझे ठंड लग रही है और मुझे गर्मी चाहिए, मैं सूर्य स्वर को जागृत करूंगा, मेरे अंदर बॉडी के अंदर गर्मी आ जाएगी। जी 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 बहुत गर्मी है, मेरे अंदर पित्त उछल रही है, तो मैं चंद्र स्वर को जागृत करूंगा, मेरे अंदर जो है उसी प्रकार की ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी और ठंडक आ जाएगी। जी सर। तो उसी प्रकार से जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो मंत्रों के अपने अपने तत्व हैं। अब आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है महामृत्युंजय की। जी महामृत्युंजय क्यों? महामृत्युंजय इसलिए क्योंकि महामृत्युंजय वो शक्ति है जो जी आपके अंदर प्राण का उद्भाव करता है। अब इसको समझने के लिए हमें शिव स्वरोदय पे जाना पड़ेगा। शिव जी स्वरोदय कहता है कि स जो है, जी अब मैं अभी आपको प्रत्यक्ष शिव के दर्शन करवा सकता हूँ। जी। अरे बहुत बढ़िया सर, जी बताइए ना सर। आप मुंह बंद करें, जी लंबा सारा सांस लेने नाक से, लंबा सारा, आवाज आनी चाहिए। अब मुंह से छोड़ दें इसे, लंबा सारा सांस छोड़ दें। हाँ, तो अब जो आपने सांस लिया उसकी आवाज क्या थी, आपने सुनी? स था सर, स का प्रोनाउंसिएशन था स। और जब आपने बाहर निकाला तो क्या था? ह आई थिंक ह ह ह। एग्जैक्टली। जी अब ये जो स्वरूप शंभू का है, शिव का है, वो आपके जी नाक से अंदर जा रहा है, वो प्राण स्वरूपी है, जी वो वायु स्वरूपी है। वो शिव स्वरोदय कहता है कि आपकी नाक से जो सांस जा रहा है वो स है, यानी शंभू स्वरूप है। जी और जो आपकी मुंह से निकल रहा है या बाहर निकल रहा है उसे हम ह बोलते हैं। हम्म, वो ह दुर्गा स्वरूप है। ये दोनों ओके मिलकर आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, वायु और अग्नि का कार्य करती हैं। ओके। अब हमारी बॉडी के अंदर प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये सब जी होते हैं। इसके बारे में हम अलग से बात जी करेंगे। बिल्कुल 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 सर, एक तो नेक्स्ट पार्ट शिव के बनाएंगे। दर्शन ये है कि वो जो सांस आ रहा है हम्म, वो शिव है,
और वो जो सांस आपकी बॉडी के अंदर बाहर निकल रहा है और उसके बाद एक खालीपन आके आपकी बॉडी में जो प्रज्वलन अग्नि का हो रहा है, वो दुर्गा है। और हाँ, ठीक है। ये तो प्रत्येक मनुष्य के हो रहा है, बल्कि जो भी सांस ले रहे हैं, मतलब वो जीव जंतु भी, वो भी सेम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल जो भी सांस लेता है, बिल्कुल। इवन पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं सर, तो वो भी इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल। यानी पूरी प्रकृति शिव और शक्तिमय है। पूरी पूरी प्रकृति। ओके, इस छोटी सी बात से कितनी सारी बड़ी बात समझ में आ गई। जी बहुत बढ़िया सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मंत्र पर ही काफी सारी चीजें को आपने स्पष्ट किया, और अब विश्वास अविश्वास पर भी आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। एक और मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट सीरीज में इसको कर देंगे, लेकिन एक मेरे मन में ये आता है कि जब भी कोई मंत्र करता है तो एक भय, अजीब सा भय चलते रहता है, या मंत्र जपते जपते अचानक से ऐसा विचार आ जाता है जो लगता है कि ये विचार कहाँ से आ गया, मतलब काम का विचार, कामुक विचार बोलें जिसको, या फिर लालच का कि वहां से वो पैसे आ जाएंगे, ऐसा तो एक काम या लालच या किसी से घृणा, तो वो अचानक से उस मंत्र के दौरान ही वो क्यों उठ के आता है सर? इससे काफी इसका संबंध आपकी जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था से है। और जी जी, जो आपने बताया था जी। जी, और स्वप्नावस्था जब जागृत होती है, यानी आप जब मंत्र में डाउन जाना शुरू होते हैं, भीतर जाना शुरू होते हैं, इनवर्स जाना शुरू होते हैं, तो स्वप्नावस्था जागृत होती है। तो स्वप्नावस्था बहुत रहस्यमयी है, और उससे नीचे है सुसुप्ति अवस्था, अनकॉन्शियस स्टेट। और अनकॉन्शियस स्टेट में बहुत सारे रहस्य भरे हुए हैं। ये डार्क रूम है आपके अंदर, जो जन्मों से आपके अंदर जो संचित कर्म है, ये सब उनसे संबंध है, जो संचित ऊर्जा है। अब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम अलग सीरीज जरूर करेंगे। यानी मैं जैसे आपसे पूछता हूँ जी, हम इस बात को यहीं छोड़े जाएंगे जी, और ये सभी जो मित्र हैं जो भी इसे पढ़ेंगे या सुनेंगे जी, उन सब से ये प्रश्न है मेरा जी, कि आपको जीवन की सबसे पहली मेमोरी कौन सी याद है? बिना सोचे, बिना बोले, यानी बिना सोचे आप सबसे पहली मेमोरी कौन से बता सकते हो? यानी आंखें बंद की और बोलिए। मैं अपनी माँ का दूध पिया, मुझे ऐसा याद है। ठीक है। अब ये क्या आपने उसको प्रत्यक्ष देखा है? क्या आप आंखें बंद करते हैं तो अपने उस स्वरूप को महसूस कर पाते हैं? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा डीप में जाने से थोड़ा सा लगता है मैं बहुत छोटा सा हूँ, और मैं स्तनपान कर रहा हूँ, माँ की गोद में पाँव हिला रहा हूँ और दूध पी रहा हूँ, मतलब ये एक बिल्कुल ठीक है जी। ये डीपेस्ट मेमोरी है आपकी जी। अब कोई व्यक्ति ये भी हो सकता है, कोई ये कहे कि जब आंखें बंद करेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर ये आएगा, अरे वो लड़की बहुत सुंदर थी जी, अरे वो मेरा दोस्त बहुत प्यारा था। ये भी हो सकता है कि मेरे पिता ने मुझे उस वक्त बहुत पीटा था। जी, ठीक है जी, या मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया था जी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। जैसे आपने स्तनपान तक, यानी आप यहाँ तक पहुंचे तो जी। ये ऊर्जा, इसी के कारण शायद आप मेरी इंटरव्यू कर रहे हो, ये ऊर्जा तक पहुंचना इट्स अ बिग डील। जब आप इसके भी पीछे जाते हो जी, तो फिर हमारा, यानी आप सबकॉन्शियस तक हो जी, परंतु इसके भी नीचे एक स्टेट है, उसे अनकॉन्शियस स्टेट कहते हैं। ओके, अवचेतन। अचेतन। अच्छा, अचेतन, सॉरी जी। एक है चेतन, चैतन्य, एक अवचेतन, एक अचेतन और एक अचेतन जी। वो जो अचेतन है वो आपके अंदर जन्मों जन्मों का एक संचित कर्मों का भंडार है। ओके। और वही है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अभी यहाँ छोड़े जाऊंगा इस बात पे जी, कि आप चल लिए जी, 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जी, और अब
इस समय पे आपके अंदर शक्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। और आप बैठ गए, अब मैं थक गया, हम्म, पर आपके अंदर ये इच्छा है कि मुझे वहां पहुंचना है, यार चल कोशिश जैसे करते हैं। जी बिल्कुल। तो उस विचार को लेके आप चल दिए। फिर से दोबारा। ये आपका दूसरा तल है ऊर्जा का। ओके। परंतु आप वहां पहुंच नहीं पाए, और पहुंचने के बाद अचानक से एक लॉन आया जी। और आप गिर गए। हाँ बेहोश हो गए, जो भी है, ठीक अब बात। शक्ति नहीं है। और तभी मैं आपके पास आया, मैंने कहा तुम्हारे बिल्कुल बाजू में सांप है, भाग। ओ तत्काल में तो सब कुछ छोड़ के पता नहीं कहाँ से आएगी एनर्जी, समझ गया। ये तीसरा तल है, ओके। ये ऊर्जा का तीसरा तल है। ये मंत्र की फाइनल स्टेज से थोड़ा सा पीछे है। ये वो तल है जहाँ पे सिद्धियां फलित होती हैं। ओके। तो अब आज की इंटरव्यू को हम यहीं बिल्कुल विराम यहीं विराम करते हैं। जी जी सर जी। और आगे जो है वो जी मित्रों के आगे साथ। तो काफी सारा सर, इतने सारे प्रश्न बन गए तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत लंबा एपिसोड के रूप में चलेगा ये, और मैं इसको कंटिन्यूअसली ही रखूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी सारी चीजें समझ में आई हैं। अब मेरे आपसे बात करके और काफी सारे प्रश्न भी बन गए, तो मैं इन पे लगातार आपसे चर्चा करके, समय निकाल करके बात करता रहूंगा। और मेरे आपके लिए एक प्रे है गॉड से कि आपका ये आनंद हो, बहुत ही फूले और फले, क्योंकि इतनी स्पष्ट रूप से इतनी साफ सुथरी बातें और इतना समझाने का इतना सरल तरीका कहीं और मुझे मिला नहीं। और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे, और आपके भीतर बैठी देवी माँ और ईश्वर को सबको मैं प्रणाम करता हूँ सर। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे समय दिया, आपका कीमती समय, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ सर। ठीक, धन्यवाद। प्रणाम सर।